अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख सकते हैं चूज़ा माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव हेल्दी है। और अब जो है हम इनको आज देने वाले हैं फीड सुबह की। चूज़े काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं इसलिए ये बोल रहे हैं। तो फीड में हम क्या क्या इस्तेमाल करवाने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले तो हमारे पास आप दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने इनको स्टार्ट करवाया था बाजरे से, लेकिन एक दिन ही बाजरा यूज़ करवाया था। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि मैं ले आया था इनके लिए कंगनी। दोस्तों कंगनी एक बहुत छोटा एक बीज है जो कि इनके हज़म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ना बेहतरीन होता है। इस वजह से मैं ले आया था इनके लिए कंगनी। और बाजरा भी हज़म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटे चूज़े के लिए आसान होता है। और उसके बाद हमारे पास मौजूद है 0 नंबर फीड। ठीक है दोस्तों, 0 नंबर फीड। तो इनको हम जो है फ़िलहाल सुबह के टाइम जो है ना इनको हम यूज़ करवाएंगे सब कुछ थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले हम ले लेते हैं बाजरा। ये हमारे पास 100 चिक्स हैं। चलो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह दोस्तों, बाजरा इनको हमने डाल दिया है और अब बारी है कंगनी की। तो अब इनको हम डालेंगे कंगनी। कंगनी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ना ये जूद हज़म है। ये देखें ना कितना छोटा बीज है, खाने में भी आसान, उसके साथ ही साथ जो है ये हज़म करने में भी आसान है। और इसे ये जो चूज़े हैं ये खाते भी बहुत शौक से हैं, लेकिन ये थोड़ी महंगी होती है। ये आपको मिलेगी 350 रुपये पर केजी के हिसाब से। काफ़ी ज़्यादा महंगी है, फीड से भी ज़्यादा महंगी। लेकिन इसका ये है कि ये इनके लिए अच्छी खुराक इसलिए कि ये हज़म करना आसान है। बाकी फीड वगैरह हज़म करना ना काफ़ी मुश्किल काम है इनके लिए। इस वजह से जो है ना मैंने इनको ये भी साथ में यूज़ करवाता हूँ ताकि इनकी जो है ना इनका पोटा ना रुके, क्योंकि ये छोटा सा परिंदा है, इसका पोटा रुक गया तो फिर ना काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लो जी, अब बारी है फीड की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चूज़ों ने जो है ना खाना स्टार्ट कर दिया है। अभी तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम है और धूप वगैरह अभी सही से नहीं निकली, इसलिए मैंने इनको अभी छोड़ा नहीं है। जैसे ही तकरीबन 12-1 का टाइम होगा धूप जो है बिल्कुल पीक पे आ जाएगी और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल सर्दी है। आज 12 फरवरी 2025 है। तो इस वजह से जो है ना अभी मैंने इनको बाहर नहीं निकाला। बाहर हवा चल रही है और धूप भी सही से नहीं निकली हुई। तो जैसे ही धूप जो है निकलेगी हम फ़ौरन से इनको बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के इनको चलने फिरने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ना बाहर जो है माहौल कैसा है। थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप दोस्तों, सफाई सुथराई एन ओके निज़ाम पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये मट्टी में खेलते हैं इस जगह पे। और अभी आप देख सकते हैं कि धूप जो है ना सिर्फ इस जगह पे आई है। जब तक धूप पूरी दीवार पे नहीं आ जाएगी तब तक हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे। और अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है, मुझे खुद महसूस हो रही है, वो तो फिर छोटी छोटी नन्ही सी जाने हैं। इस वजह से जो है ना मैं इनको अभी बाहर नहीं निकालूंगा फ़िलहाल। तो अभी जो है ये इनको फीड दे दी गई है। तकरीबन अब 2 घंटे का टाइम लेके इनको दी जाएगा मेडिसिन वाला पानी। फिर पानी देने के बाद फिर इनको जो है ना हीट ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ चूज़े जो होते हैं वो पानी पीने के दौरान थोड़े गीले हो जाते हैं। हमने इनको गीले होने से बचाना होता है, क्योंकि अगर ये गीले हो गए तो फिर इन्हें ठंड लग जाएगी। तो कुछ चूज़े गीले हो भी जाते हैं, फिर उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है उनके लिए। तो उसके बाद फिर हम जो है ना इनको करेंगे बाहर निकालेंगे, धूप के अंदर चलने फिरने का टाइम देंगे, किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ होंगे ये खेल कूद के, फिर इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो आपने भी जो है ना अपने चूज़ों को सुबह के टाइम केज से बाहर जल्दी नहीं निकालना, ख़ास तौर पे जब सर्दियां हों। हाँ, जब गर्मियां हो तो सूरज वैसे ही बहुत टाइम से निकल आता है और वैसे भी इनको गर्मियों के अंदर इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता जितना सर्दी के अंदर ख़तरा होता है।
इसके साथ ही साथ मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी कि आपने जब भी अपने चूज़ों को फीड डालनी है वक्फे वक्फे से डालनी है, क्योंकि छोटा चूज़ा जो होता है वो हज़म नहीं कर पाता ठीक से, तो उसका बिल्कुल आपने पोटा फुल नहीं कर देना, क्योंकि फिर वो अगर वो कमज़ोर चूज़ा होगा तो वो हज़म नहीं कर पाएगा। तो आपने इसको थोड़ा वक्फे वक्फे से खिलाना होता है, जैसे छोटे बच्चे को वक्फे वक्फे से पिलाया जाता है दूध, और इसी तरह आपने इनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर रखना है जैसे छोटे बच्चे होते हैं। तो आपने जो है इनका सर्दी का ख़ास ख्याल रखना है। अगर ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो ब्रूटर का इस्तेमाल करें। मैंने इनको ब्रूटर में ही रखा हुआ है, चौथा पाँचवा दिन है आज। और उसके साथ ही साथ फीड आपने वक्फे वक्फे से यूज़ करवानी है आपने ने। और पानी आपने इनको नीम गर्म यूज़ करवाना होता है, ठंडे पानी से इनको ठंड लग सकती है। नीम गर्म पानी की भी नहीं यूज़ करवाना आपने, बल्कि पहले पानी को बॉयल कर लेना है। जब वो बॉयल हो जाए और ठंडा हो जाए, उसका टेम्परेचर कम हो जाए, जब वो हाथ लगाने से अच्छा महसूस हो आपके हाथ को, उस टाइम आपने उसके अंदर मेडिसिन वगैरह यूज़ करवा के आपने इनको वो पानी देना होता है। जो मेडिसिन यूज़ करवानी होती है वो सारी मैंने पीछे वीडियोस डाल दी हैं, आप वो जाके सुन सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।